ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपको एक ऐसे विषय पे ले चल रहे हैं जिससे लोग बहुत ही भयभीत हैं। क्या कि अगर कहते हैं चंद्रमा अगर छठे आठवें बैठ जाए तो उसे बालारिष्ट योग भी कहते हैं और साथ में बहुत ही अरिष्ट की श्रेणी में रखा गया है। बालारिष्ट योग माने कि बालपन में 12 वर्ष तक विशेष अरिष्ट ऐसे जातकों को होता है। उसके साथ साथ और भी खराबी कही गई है यदि चंद्रमा छठे आठवें बैठ जाए। लेकिन आज हम आपको उसी छठे आठवें चंद्रमा से बनने वाले राजयोगों के बारे में भी चर्चा करें। हम आज इसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जिसमें 6 और 8 में बैठे चंद्रमा जिसकी प्रायः यह कहा जाता निंदा की जाती है कि ऐसे चंद्रमा अरिष्ट योग देते हैं, बाला अरिष्ट योग देते हैं, मन को अशांत करते हैं, दुख देते हैं। हम उसी स्थिति में चंद्रमा के बैठने पर उससे जो चंद्रमा छठे आठवें बैठ रहे हैं उससे राजयोग भी बनता है। इसलिए यह कहना कि किसी विशेष भाव में ग्रहों का बैठना अरिष्ट है या किसी विशेष भाव में ग्रहों का बैठना बहुत शुभ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ हमने हमेशा ये कहा है कि उनके साथ और बलाबल देखने की आवश्यकता है, अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है उनके साथ। ऐसा मैं हर वीडियो में कहता हूं, जब भी कोई योग या सिद्धांत प्रस्तुत करता हूं तो कहता हूं कि बलाबल भी देखने की आवश्यकता होती है। तो यहां चंद्रमा को जो छठे और आठवें बैठने से लोगों ने उनकी निंदा की है, तो उसी में हम एक शुभ स्थिति की भी चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपके हमारे ज्योतिष बंधु, हमारे दर्शक दीर्घा और हमारे ज्योतिष प्रेमियों, आप अंत तक चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे योग की चर्चा में ले चल रहे हैं जो हो सकता है आपकी भी कुंडली में हो कि आपका चंद्रमा अगर छठे आठवें बैठा है तो आप घबरा रहे हो कि छठे आठवें चंद्रमा तो नुकसानदेह है। नहीं, यदि छठे आठवें चंद्रमा है और यह योग विद्यमान है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो प्रबल राजयोग आपकी कुंडली में। आप ये जान लें कि आपका राजयोग घटित होकर रहेगा। जैसे कि आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जैसा कि हम टाइटल जो हमारा आज का है, जैसा हम हर बार लेते हैं और साथ में श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक की फिर व्याख्या करेंगे। आइए हम बताते हैं आपको छठे आठवें चंद्रमा से बनने वाले राजयोग से राजयोग। छठे आठवें चंद्रमा से राजयोग, इस पर एक श्लोक है, वो हम पहले पढ़ रहे हैं। सौम्या द्वयान्तर्गतः संपूर्णः स्निग्ध मंडलश्चंद्रः भुनक्त्य शेषा अरिष्टान भुजगारिर्भुजग लोकम्यूर। फिर से एक बार श्लोक पढ़ते हैं। सौम्या द्वया अंतर्गतः, सौम्य द्वया अंतर्गतः, दो ग्रहों के बीच में, दो सौम्य ग्रह और अच्छी पोजीशन वाले ग्रहों के बीच में यदि चंद्रमा बैठ जाए। अब सौम्य का तात्पर्य केवल शुभ ग्रह से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर आप चर्चा कर सकते हैं। ग्रह जिनके बीच चंद्रमा हो वो किसी न किसी कारण से उस भाव को बली कर रहे हैं या उनका कोई भाव उसे भाव बल प्राप्त हो रहा हो, कारकत्व प्राप्त हो रहा हो, तो वहां पर चंद्रमा बली हो जाते हैं। यहां मैं जो सिद्धांत बताने जा रहा हूं उस पर मैं चर्चा करता हूं कि सौम्या द्वया अंतर्गत, ये शब्द जो सौम्य लिखा हुआ है शुभग्रह कहे जाते हैं, लेकिन साथ में यहां तात्पर्य इससे भी है कि शुभ के साथ साथ वो उस भाव की विशिष्टता को के भी द्योतक, अर्थात मान लीजिए वहां कोई नीच का ग्रह पड़ा हुआ और चंद्रमा से उसकी नीचता भंग हो रही है, तो चाहे पापक ग्रह ही क्यों ना हो वहां उसमें उच्चता आ जाएगी। ये तो आप जान ही रहे कि नीचभंग राजयोग हो जाएगा। तो यहां मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि अष्टम भाव में यदि यह योग बन रहा है तो बहुत उत्तम है। पहले मैं आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की कुंडली पर बताऊंगा। पहले तो मैं समझा दूं, जैसा कि श्लोक पढ़ूंगा, श्लोक की व्याख्या करूंगा।
सौम्या द्वया अंतर्गता संपूर्ण स्निग्ध मंडल चंद्र भुनक्ति शेषा अरिष्टान भुजगारिर भुजगलोच लोकमेव। अर्थात व्याख्या है, यदि छठे आठवें चंद्रमा पूर्ण बली होकर, यहां लिखा ना संपूर्ण, पूर्ण बली होकर दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठ जाए, सौम्या द्वया अंतर्गता, देखिए है ना। तो अब शुभ ग्रह से आप समझो कि केवल शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति शुक्र बुध, ठीक है, ऐसा नहीं बात है, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यदि पापक ग्रह भी हो लेकिन उनकी नीचता भंग हो रही हो या कोई कारकत्व प्राप्त कर रहे हो और वो बलि, उस भाव को बलि कर रहे हो, तो निश्चित रूप से उनका भी योगदान होता है। और वह चंद्रमा प्रभावशाली, वह चंद्रमा अष्टम और छठे का चंद्रमा होना प्रभावशाली राजयोग देता है। जैसा कि मैं पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की कुंडली में बताऊंगा। देखिए रिचर्ड निक्सन की कुंडली सिंह लग्न की है, द्वितीय केतु है, अष्टम में राहु है, पंचम भाव में सूर्य बुध बृहस्पति मंगल है, छठे चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा कहां है? छठे, आप देख रहे हैं 6th हाउस में चंद्रमा है। अब आप देखिए यहां लोग यही कहेंगे कि चंद्रमा का छठे बैठना इनको कौन सा राजयोग दे रहा है, पर जो श्लोक है सौम्या द्वया अंतर्गता, ध्यान दीजिए, यहां चंद्रमा के इधर ये देखिए बृहस्पति स्वग्रही बैठे हैं, यहां शुक्र बैठे हैं और सब पावरफुल ग्रह हैं। बृहस्पति तो शुभ अपने स्वग्रह में बैठे ही है, खासतौर से बुध भी, और सूर्य मंगल भी पावर बृहस्पति के घर में बैठे हैं, तो सब बली हैं, समस्त ग्रह यहां विद्यमान हैं। और शुक्र भी अपने मित्र के घर में बैठे हैं, शनि के। तो अब आप देख ले कि शुक्र इधर है और बृहस्पति इधर है, उनके बीच में चंद्रमा, और चंद्रमा भी यहां क्या है, जो हमने कहा है कि पूर्ण बली होकर के अगर देखा जाए तो इनके अंश में बल है। तो पूरी तरह चंद्रमा अच्छी स्थिति में आकर के छठे बैठे हैं और ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आइए अब हम एक कुंडली और चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि केवल आप अपनी कुंडली देखें और ये देखें कि अगल बगल कोई शुभ ग्रह बैठे हैं चंद्रमा के छठे आठवें, या साथ में बैठे हैं, या पापक ग्रह भी बैठे हैं। लेकिन हमने एक बात बताई है कि यदि पापक ग्रह बैठे हैं और उन पापक ग्रहों से कारकत्व बली हो, यानी उनका कारक बली हो रहा हो, कारकत्व बली हो रहा हो, तो निश्चित रूप से वो चंद्रमा कारक हो जाएगी, वो स्थान कारक हो जाएगा, वो राजयोग घटित हो जाएगा। जैसे सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनकी कुंडली धनु लग्न की है। अब आप देखिए इनके द्वितीय शनि तृतीय राहु अष्टम में चंद्रमा है, देख लीजिए कर्क लग्न में, ये देखिए कर्क लग्न में चंद्रमा है, और मंगल और शुक्र के एकदम, ये पूरा श्लोक यहाँ चर्चा, शुक्र शुभ ग्रह हो गया, मंगल नीच का हो गया, और चंद्रमा के कारण मंगल की नीचता भंग हो रही है। अब ये मंगल और शुक्र के मध्य चंद्रमा स्वग्रही होके बली होके बैठा, पूर्ण रूप से श्लोक कारक हो रहा है। इस प्रकार से आप ये देख लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री बने और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आप तो जान ही रहे हैं यहां जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नोबडी एट दैट टाइम, कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि ये इंटेलिजेंट थे, काबिल थे, वो एक अलग बात, पर नॉट वाज ए गुड पॉलिटिशियन, ही वाज नॉट ए गुड पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन होना और विद्वान होना दो फर्क बिंदु है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अब उनका, लेकिन उस समय यह कोई नहीं जान सकता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन देखिए अष्टम का चंद्रमा है, यानी 8वें भाव में चंद्रमा, 8वें चंद्रमा, और ये भारत के राष्ट्रपति बने, भारत के प्रधानमंत्री बने। और ये भारत के प्रधानमंत्री
कम से कम मुझे लगता है 2 टर्म बने, 2 टर्म भारत के प्राइम मिनिस्टर बने लगातार। अब आप सोच लीजिए, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि लगभग 10 साल ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इतना बड़ा राजयोग अष्टम के चंद्रमा ने दिया है, ये आज मैं आपको खुल के बता रहा हूं। यहां छठे चंद्रमा, यहां अष्टम का चंद्रमा। इसलिए आप बिल्कुल छठे और 8वें चंद्रमा से परेशान ना हो। बस ये देख लें कि उनके अगल बगल कोई ग्रह शुभ ग्रह है, या अगर पापक ग्रह है तो वो कोई नीचता को भंग कर रहा है, या वो पापक ग्रह उच्च में है या बली है या नीच भंग कर रहा है, या कोई ऐसा कारकत्व प्रदान कर रहा है, तो निश्चित रूप से चंद्रमा बली हो जाते हैं। और चंद्रमा बली होकर यदि स्थित है, जैसे यहाँ शुक्र या अंशों से बली है, तो निश्चित रूप से वो राजयोग घटित हो जाएगा और वो जातक अपने जीवन में प्रबल राजयोग प्राप्त करेगा, जैसा कि हमने आपको उदाहरण प्रस्तुत किया है। नमो नारायण।